क्या होता अगर अंबानी दाल मखनी बेच रहे होते? वो कैसे धंधा करते? देखिए, वो क्लाउड किचन की रिसर्च कर लेते, वो देखते कि किस एरिया में डिमांड दाल मखनी की सबसे ज़्यादा है। अब दाल मखनी बनाने में जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो भी सप्लाई में जो भी लगता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉक्स, उसको वो कैलकुलेट करते। वो ये देखते कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चीप एंड बेस्ट कहाँ से मिल सकते हैं, सबसे सस्ता कहाँ से मिल सकता है, कैसे उसको आउटसोर्स करना है। प्लस उसमें 7% का मार्जिन रखते हैं। ये बन गया आपका लोअर सर्किट। तो ये लोअर सर्किट से लेके वो उसको 10x कर देते हैं। 10x का मतलब होता है कि प्रीमियम वैल्यू रखना। अगर दाल मखनी अगर 100 रुपये की बन रही है तो 7% यानी कि 7 रुपये इसका मार्जिन हो गया, 107 रुपये की प्रीमियम हो गया। और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये तक की उसको प्रीमियम दाम पे बेच सकते हैं। जब हम लोअर सर्किट में माल को रखते हैं तो कॉम्पिटिटर कोई भी वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाता है। ये लोअर सर्किट होता है। अगर इसके नीचे कोई भी दाल मखनी बेचेगा उस एरिया के अंदर तो वो पिटाई खाएगा। ये कैसे निकला? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर बैठा हुआ था, उस कंपटीशन से ही हमने अपना कॉक्स वैल्यू निकाल लिया और उसमें हमने परसेंटेज भी निकाल दिया। ये हमारा ऑफलाइन का स्ट्रक्चर था। ऑनलाइन के लिए इसमें हम कमीशन भी ऐड करेंगे, फिर उसमें 7% ऐड करेंगे, तो हमारी कॉक्स वैल्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए निकल जाएगी। तो इसी तरीके से वो अपना बिजनेस को मैनेज करते हैं। अब अगर आप 5x कर देंगे तो आप एक प्रीमियम दाल मखनी तो दे रहे हैं, लेकिन बढ़िया दे रहे हैं, मतलब उस मार्केट के हिसाब से दे रहे हैं। और अल्ट्रा प्रीमियम हो जाएगी उसकी 10x। अगर आप उसके ऊपर जाके बेचने की कोशिश करेंगे तो शायद बेच नहीं पाएंगे, मार्केट से आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर है उसने पहले ही बता रखा कि ये प्राइस है इस एरिया में दाल मखनी बेचने का, और उस वैल्यू पे आपको कॉक्स करना है। देखिए, अंबानी ने एयरटेल वोडाफोन के स्ट्रक्चर को समझा, कॉक्स निकाला, 7% का मार्जिन रखा, एक दीवार खड़ी कर दी कि इसके नीचे नहीं बेचूंगा, और कम से कम 2 साल टिके रहूँगा, 1 साल टिके रहूँगा। इसलिए एयरटेल वगैरह का डिक्लाइनमेंट शुरू हो गया, इनका इंक्लाइनमेंट शुरू हो गई, ये इंक्लाइन कर गया ये बिज़नेस। इसी तरीके से क्लाउड बिजनेस में आपको दूसरे को डिक्लाइन कराना है और अपने आप को इंक्लाइन कराना है। यही एक समझ है क्लाउड बिजनेस की। तो इसी तरीके से आप अपने क्लाउड किचन को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं।